वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स की पहल पर एवं जिला काउंसिल फॉर स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सहयोगिता से एवं पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के तहत 4 दिन व्यापी राज्य स्तरीय स्कूल योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो कि बांकुड़ा शहर के वंग विद्यालय एवं रविंद्र भवन में आयोजित हो रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार की शाम को बांकुड़ा रविंद्र भवन में आयोजित हुआ, जहां उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन अलका सेन मजूमदार, बांकुड़ा सदर एसडी एवं अन्य विशिष्टगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता आगामी 11 नवंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के बारे में जिला स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के महासचिव कार्तिक सरकार ने बताया कि प्रतियोगिता में 20 जिलों के 393 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 14, 17, 19 वर्ग में बालक बालिकाएं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्रों में उत्साह देखा गया। स्टेट स्कूल काउंसिल फॉर स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ওনাদের তত্ত্বাবধানে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি আমাদের বাঁকুড়া জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ আমরা এর পরিচালনা করছি এবং ব্যবস্থাপনা করছি। তো এখানে কতগুলো জেলা অংশগ্রহণ করেছে? এখানে আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী 20টি জেলা এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাতে এই 20টি জেলা থেকে মোট যে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী 393 জন। মানে কী কী বিভাগের এরা প্রতিযোগিতা হচ্ছে? এখানে আর্টিস্টিক যোগা, গ্রুপ যোগা আর রিদমিক যোগা। এদের এজ লিমিটেড আছে কিছু? হ্যাঁ, এদের এজ লিমিট আছে 14, 17 এবং 19 বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। তো এরা এখান থেকে যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তারা আগামী দিনে কোথায় পারফরমেন্স করবে? এরা রাজ্য প্রতিযোগিতা, এখান থেকে অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য প্রতিযোগিতা করা মানেই বাঁকুড়া এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে যারা নির্বাচিত বাছাই করা ক্যান্ডিডেট এখানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং আমাদের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা যারা স্থান অধিকারী যারা ঠিক করা হয় তারা জাতীয় পর্যায়ের খেলা ন্যাশনাল স্কুল গেমসে আন্ডারে তারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এরপরে। তো এই যে যোগা একটা স্কুলে যে প্রতিযোগিতা, এর ফলে কি আগামী দিনে আরও ছাত্রছাত্রীরা কি এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে আসবে মনে করছেন? হ্যাঁ, আমরা যে বাঁকুড়া জেলায় এটা করেছি, অর্গানাইজ করেছি, এর ফলে এখানে বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্নভাবে এটা প্রচার আমরা সরকারিভাবে করেছি এবং আমাদের যে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে পুলিশ প্রশাসন সকলেই সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এর খবর হয়েছে। তাছাড়াও এই বাঁকুড়া জেলার যে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী আছে স্কুলের, যারা এটা দেখছে মোটিভেট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়েছে যে আমরাও এটা কিভাবে এটাকে অংশগ্রহণ করতে পারবো, সেটা আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে খবর আসছে। তার ফলে এটার প্রচারটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক একটা সাড়া পড়েছে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম কার্তিক চন্দ্র সরকার, সাধারণ সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ। थैंक यू। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के हटिया मंदिर के समीप जामुड़िया मड़वारी हिंदी विद्यालय में आज दीपावली के शुभ अवसर पर श्री शिव मंदिर कार्यकारिणी समिति की ओर से स्कूल के सैकड़ों बच्चों में मिठाई और फुलझड़ी प्रदान किया गया। इस मौके पर विधायक अग्निमित्रा पाल ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। আমাদের বহুদিনের পুরনো হাতিয়া শিব মন্দিরের পাশেই যে স্কুল, মন্দিরের যে ট্রাস্টি বোর্ড তারাই স্কুলটি চালায়, বহুদিনের পুরনো স্কুল। সেই স্কুলে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের হাতে এই ট্রাস্টির
প্রত্যেককেই মিষ্টির প্যাকেট এবং বাচ্চাদের কিছু ফটকা, আওয়াজ বিনা ফটকা সেই হাতে তুলে দেওয়া হলো। সেই জন্যই আজকে এখানে আসা এবং ধন্যবাদ জানাই হাতিয়া মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডকে আজকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি করার জন্য। কারণ আজকে দীপাবলি এই অনুষ্ঠান আনন্দ করা, নতুন জামা পরা, প্রদীপ জ্বালানো, ফটকা ফাটানো বাচ্চাদের ওদের মুখে হাসি ফুটলে আমাদের সবার খুব আনন্দ। वहीं इस मौके पर राहुल अग्रवाल, धनंजय पाठक, कमल शर्मा, प्रदीप यादव, जय शर्मा, विजय अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में स्थित एक नए शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर विद्यापीठ फिजिक्स वाला का उद्घाटन किया गया। भारत में इस शिक्षण संस्थान की लगभग 79 शाखाएं हैं। पश्चिम बंगाल जिसकी 6 शाखाएं हैं, इसी दिन दुर्गापुर में उनके संगठन के शैक्षणिक संस्थान की पहली शाखा का उद्घाटन किया गया था। संयुक्त प्रवेश और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए दुर्गापुर में कई शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे हैं। दुर्गापुर के छात्र अपेक्षाकृत कम लागत पर अपने संस्थानों में उन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा का दूसरा चरण नवंबर और दिसंबर महीने के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। इतने समय तक उनका सूचना केंद्र अंबुजा में चल रहा था। इस बार से नए भवन में प्रवेश की परीक्षा का कार्य शुरू हो जाएगा। संगठन का दावा है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले से ही लगभग 50% सीटें भर चुकी हैं। ফিজিক্সওয়ালা দুর্গাপুর বিদ্যাপীঠে অ্যাডমিশনের জন্য স্কলারশিপ টেস্ট শুরু হবে। অলরেডি একটা ফেজের অ্যাডমিশন টেস্ট হয়ে গেছে। নেক্সট ফেজ 2 এর পিডব্লিউ এনস্যাট ফেজ 2 যেটা শুরু হবে সেটা হবে 28শে নভেম্বর, 3 ডিসেম্বর আর 10 ডিসেম্বর। আমি সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুরোধ জানাবো, যারা যারা ফিজিক্সওয়ালাতে ভর্তি হতে চাও তারা ডেফিনেটলি স্কলারশিপ টেস্টে বসো এবং তোমাদের মেরিট প্রুভ করে তোমরা যোগ্য স্কলারশিপ নিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউটে ভর্তি হও। এই যে এতদিন ইনফো সেন্টার চালাচ্ছিলেন, আজ থেকে এই যে ফিজিক্সওয়ালা বিল্ডিং স্টার্ট হলো, এখান থেকে কি অপারেশন স্টার্ট হলো? ডেফিনেটলি আজ পর্যন্ত আমরা ইনফো সেন্টার থেকে সমস্ত অপারেশন চালিয়েছিলাম। 8 থেকে 8 নভেম্বর থেকে আমরা আমাদের মেন বিল্ডিংয়ে অপারেশন শুরু করলাম। সেই জন্যই আজকের এই প্রেস মিট। এরপর থেকে ক্লাস, অ্যাডমিশন সমস্ত কিছু আমাদের মেন বিল্ডিং থেকেই হবে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2500 স্টুডেন্ট। বর্তমানে অলরেডি 50% স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। সিটের সংখ্যা আর 50%। আমি সবাইকেই রিকোয়েস্ট করব, যারা যারা ভর্তি হতে চাও তোমরা সত্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আপনার নাম? আমার নাম শুভ্র ভট্টাচার্য, আমি দুর্গাপুর ব্রাঞ্চের সেন্টার হেড। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बुधवार शाम को भाजपा ने जलपाईगुड़ी के दोम्हानी पुराना बाजार में जुलूस निकालकर पूर्व तृणमूल खाद्य मंत्री और वन मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को कैबिनेट से हटाने की मांग की। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी, मैनागुड़ी 2 नंबर भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा दास और कई अन्य उपस्थित थे। आज भाजपा की रैली में पूर्व पंचायत सदस्य रॉबिन घोष और उनके अनुयायी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा का दावा है कि इस दिन कुल 30 लोग तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री घर टाका कोথায় গেল? তৃণমূলের কাছে চাই জবাব দাও। এই জবাব দিতে হবে।
হবে এই সরস্বতী গৃহমন্ত্রী অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করতে হবে বন্ধে মাতরম বন্দে মাতরম। নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের দলীয় পতাকা উঠিয়ে দেবে প্রাক্তন পঞ্চায়েত এবং রবীন ঘোষ, পদ্মপাল, গোপাল দাস এদের নেতৃত্বে আজকে প্রায় 30টি পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হবে। আনুমানিক 200 লোক বিজয় ঘোষ, অভিজিৎ ঘোষ, সুনীল বিশ্বাস, সোনাল दास। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। सफाई का कार्य करने के नाम पर मोबाइल चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को किया हवाले। यह घटना जामुड़िया के हाटतला स्थित मंदिर के पास एक घर की है। आज सुबह 2 युवक परमानंद मिश्रा नामक व्यक्ति के घर में सफाई करने के लिए घुसे थे। मौका पाकर मोबाइल फोन लेकर भागने की कोशिश करने लगे। संदेह होने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जामुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बचाया। स्थानीय लोगों द्वारा दावा है कि इलाके के युवा नशे के आदी हो गए हैं और पैसे कमाने के लिए चोरी की बरामद को अंजाम दे रहे हैं। इस बारे में परमानंद मिश्रा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। शिव मंदिर का पुजारी बैठा था ठाकुरबाड़ी में, देखा कि हमारे घर के पास बहुत से लोग इकट्ठे हैं, तो हमने जानकारी ली अपनी बहू से। मेरी बहू जो है शांतना मिश्रा ने कहा कि पापा मेरे पास ये 2 लड़का आया था काम करने के लिए कि पोचाड़ा सफाई हो तो भाभी बोलिएगा, तो बस पता नहीं चला कब मेरा मोबाइल घर से ले लिया। उन दो लड़के। आपका नाम क्या है? परमानंद मिश्र। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।
कुछ बिहार के विरल प्रजाति के विशाल कछुए की मौत और चोरी पर प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोहन रक्षा समिति और स्थानीय आम लोगों और व्यवसायियों ने आज 6 घंटे के लिए बनेश्वर बंद का आह्वान किया है। मोहन रक्षा समिति ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस दिन बंद का आह्वान किया है। बनेश्वर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज बंद रहे। बंद के अलावा कुछ बिहार अलीपुरद्वार के राज्य राजमार्ग को बनेश्वर बाराटला इलाके में उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कुछ बिहार अलीपुरद्वार राज्य राजमार्ग यातायात बंद है। बनेश्वर में सुबह से ही दुकानें बंद है। स्थानीय व्यवसायियों ने बंद का समर्थन किया। वहीं मोहन रक्षा समिति के सदस्यों से लेकर इलाके के तमाम आम लोग और व्यवसायी बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। আমাদের যে বানেশ্বরের যে বহুদিনের যে ঐতিহ্য সেটা হচ্ছে আমাদের মোহন। এই মোহনকে নিয়ে আমাদের এখানে অনেক কিছু হয় এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বাইরের লোকও এখানে আসে আমাদের মোহনকে দেখতে এবং সেখানকে মোহনকে উপলক্ষ করে আমাদের যে ব্যবসায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাও হয়। আমাদের বানেশ্বরটা ডেভেলপ হচ্ছে এবং যে মোহন আজকে যে বিলুপ্তের পথে, যে মোহনের সুরক্ষা হচ্ছে না, সেজন্য আমরা এই ধর্মঘট আমরা আজকে ডেকেছি। এই ধর্মঘটকে আজকে সরকারের কাছে আমরা পৌঁছে দিব যে মোহনকে সুরক্ষা করার জন্য আগামী দিন যেন মোহন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং বানেশ্বর ডেভেলপ হয়, সেই দিকে আগামী দিনের লক্ষ্য আমাদের। এর জন্য আমাদের আজকে সেই ধর্মঘট। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ দাস, বানেশ্বর। কেন আমরা বন্ধ ডাকতে চাইনি, আমাদের বাধ্য হয়ে ডাকতে হয়েছে, কারণ আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশাসনকে জানিয়েছি রাস্তায় যে হারে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কচ্ছপের, যেভাবে চুরি হচ্ছে, যেভাবে শিবপুকুরে মারা যাচ্ছে, কোনোভাবে বন্ধ করুন আপনারা। প্রশাসন থেকে এই পর্যন্ত কখনো সদার্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি। সেই ক্ষেত্রে কি আজকে দোকানপাট বন্ধ ডাক দেওয়া হয়েছে কত ঘন্টা? এটা 6 ঘন্টার প্রতীকী ধর্মঘট। শুধু প্রশাসনের ঘুম ভাঙানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। হয়তোবা এই বন্ধে যদি ঘুম না ভাঙে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হব। তবে এই রাস্তাটা আলিপুরদুয়ার কোচবিহার যে রাস্তা, সেই রাস্তা দেখেছি এই জায়গাটা আটকে রয়েছে, তাহলে কি এই রাস্তাটাও আটকানো হবে আজকে? হ্যাঁ, রাস্তা 12টা পর্যন্ত। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बीजेपी रानीगंज मंडल 1 के प्रेसिडेंट देवजीत खां के नेतृत्व में आज रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। जुलूस रानीगंज के बोरोटो कार्यालय आकर काफी देर तक सड़क अवरुद्ध कर विक्षोभ पथ सभा किया। डेंगू प्रतिरोध, कई वार्डों में सड़कों की स्थिति को मरम्मत करने की मांग, भू रेशन कार्ड का विरोध, लाइसेंस रिन्यू, आने वाले छठ पूजा के लिए तालाबों की साफ सफाई जैसे 9 दफा दावी को लेकर रानीगंज बोरोटो के चेयरपर्सन को ज्ञापन सौंपा गया। शहर के प्रेसिडेंट देवजीत खां, बीजेपी नेता तापस राय, जयंत मिश्रा, शमशेर सिंह, बादशाह चैटर्जी, सभापति सिंह, शताब्दी चैटर्जी, रवि केसरी सहित और भी बीजेपी के नेता लोग मौजूद थे। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কালকে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মানে ইডির দ্বারা 15 থেকে 18 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গতকাল রাত্রে ওনাকে ইডি গ্রেপ্তার করে। এবং আপনাদেরকে মানে আরও জানাবো কি বিজেপির দ্বারা পুরো রাজ্য জুড়ে, পুরো জেলা এবং ব্লক স্তরে আন্দোলন হচ্ছে এই বিষয়টিকে নিয়ে। কি অবিলম্বে ওনারা চাইছেন মন্ত্রিসভা থেকে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বরখাস্ত করতে হবে। এমনটাই আপনাদেরকে আমরা আজকে আমাদের PVTV ক্যামেরার মাধ্যমে সচিত্রে দেখাবো যে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত রানীগঞ্জের বোরো-2 এর ঠিক সামনে আজকে বিজেপি মণ্ডল 1-এর দ্বারা, যার প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ খায়ের নেতৃত্বে আজকে ডলফিন ময়দান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল ইতিমধ্যে মানে বোরো-2 এর সামনে
বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হয়েছে। সেই চিত্র আপনারা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখছেন। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো সেই চিত্র আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখানো হোক। রেশন কাণ্ডে দুর্নীতি এমনটাই ওনাদের দাবি, এবং আরও দাবি রয়েছে পবিত্র উৎসব ছট পূজার আগে বিভিন্ন পুকুরগুলিকে সংস্কার করতে হবে এবং সাফ সাফাই করতে হবে, এমনটাই দাবি রাখছেন ওনারা। উপস্থিত রয়েছেন বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক, যেমন রানীগঞ্জ মন্ডল 1-এর প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ খাঁ, তাপস রয়, জয়ন্ত মিশ্র মহাশয়, এছাড়া সভাপতি সিং সহিত আরও বিজেপি বিভিন্ন কর্মী সমর্থকেরা। এবং আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানাই, এই বড় অফিসের ঠিক সামনে অনেকক্ষণ ধরে রোডকে ব্লক করে ওনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ব্যানারে লেখা রয়েছে চোর ধরো জেল ভরো। এই মোটো নিয়ে আজকে সারা জেলার সাথে সাথে রাজ্যের সাথে সাথে ব্লকগুলিতে বিজেপির দ্বারা তীব্র আন্দোলন চলছে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব মন্ডল 1-এর প্রেসিডেন্ট যিনি রয়েছেন দেবজিৎ খাঁ মহাশয়। আসুন দেখে নিই আমাদের উনি বিস্তারিতভাবে আর কি জানাচ্ছে। दुर्नीति में पकड़े जाते हैं और उनके पकड़े जाने के बाद जब उनको जेल हो जाता है उसके बाद भी मंत्रिसभा से उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है। ये बंगाल के लिए সেটাও আমি জানাচ্ছি। আমরা তো সবাই বিক্ষোভ কেন করতে হচ্ছে, রানীগঞ্জে থেকে আমরা একটা কর্পোরেশন মাননীয় শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি রেশন দুর্নীতির দায়ে যেভাবে জেলবন্দি হয়ে আছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সার্বিকভাবে সমস্ত মন্ত্রিসভা থেকে মানে বহিষ্কার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে রাজ্যের সাথে সাথে জেলা এবং জেলার সাথে সাথে ব্লক স্তরে আপনারা আন্দোলন করছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের বড় 2-তে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল ছিলেন, আর কি দাবি দেওয়া নিয়ে আপনারা বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন? দেখুন, আমরা রাজ্য জুড়ে দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক দুর্নীতি। শিক্ষায় ধরলেন তো শিক্ষামন্ত্রী জেলে, আজকে রেশনে দেখলেন তো রেশন যে খাদ্যমন্ত্রী জেলে। আজকে শুধুমাত্র তৃণমূলের যে সমস্ত নেতা মন্ত্রীরা আছেন প্রত্যেকে শুধুমাত্র দুর্নীতির সাথে জড়িত। শুধুমাত্র রেশন দুর্নীতি নয়, প্রতিটা বিষয়ে আজকে যে কোনো বিষয়ে আপনি যান। तरफ से कुछ ऑर्डर ऑफ डिमांड लोकल इशू लेके आ रहा था, जैसे रेशन कार्ड माने भू रेशन कार्ड, उसके बाद आपका ट्रेड लाइसेंस रेन्यू सरलीकरण, उसके बाद तालाब का संस्कार रोड, वेरियस टाइप्स ऑफ इशू था हम लोगों के पास चार्टर ऑफ डिमांड में। तो इस विषय में क्या देखिए, वो लोग ट्रेड लाइसेंस ब्यूटिशियन के बारे में बोले। हमारा यहाँ पर ही जब से मैं आया हूँ सिस्टम से काम हो रहा है, कोई पब्लिक परेशान होकर जा रहे नहीं, काम उन लोगों का सब इजी प्रोसेस से हो रहा है। टैक्स भी दिया जा रहा है, म्यूटेशन भी हो रहा है, और ट्रेड लाइसेंस का जो सिस्टम है, नियम है, वो नियम को तो मान कर चलना पड़ेगा। उस हिसाब से ट्रेड लाइसेंस भी बन रहा है। अच्छा, इन लोगों का एक इशू था, राजाबांध में एक तालाब है, मतलब बहुत दिन से ये परित्यक्त अवस्था में है, मतलब साफ सफाई नहीं हो रहा। इस विषय में क्या मतलब क्या आप लोगों का मैंने वहाँ नोटिस जारी है या सर्वे क्या हुआ? देखिए, वो तालाब आगे जो CPM की सरकार थी उस वक्त से वो तालाब खराब है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आज रानीगंज के नेताजी मोड़ के निकट फॉर्म ऑफ फेस ऑर्गेनिक नामक एक संस्था की तरफ से ई वेस्ट पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संस्था के संस्थापक हंसराज त्रिवेदी की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में कोलकाता की संस्था हुलावेक स्विच ऑन फाउंडेशन ग्रोनिस नेचुरल ग्रीन एग्रो फेस्ट नामक संस्था की भी सही। इस मौके पर यहाँ हंसराज त्रिवेदी के अलावा स्विच ऑन फाउंडेशन के सदस्य रंजीत भट्टाचार्य, ग्रोनेस्ट के दीपिका जालान, नेचुरल ग्रीन एग्रो फेस्ट के सुनील गनड़ीवाला भी यहाँ उपस्थित थे। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि इलेक्ट्रॉनिक के पुराने सामान से वातावरण में कितना प्रदूषण फैलता है और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं उनको किस तरह से फेंका जाए। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि पुराने सामान संग्रह करने वाले लोग आते हैं और पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का संग्रह करते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके काम की नहीं होती उनको वो लेकर चले जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को वो फेंक देते हैं एवं उन्हें जला दिया जाता है। दोनों की सूरतों में प्रदूषण फैलता है। इसके लिए रानीगंज नेताजी मोड़ पर एक बड़ा ड्रम रखा गया था और लोगों से अनुरोध किया गया था कि वो अपने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है उनको इस ड्रम में फेंक दे। इस ड्रम में फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक के पुराने सामानों को संग्रह करके हुलावेक कंपनी कोलकाता में उनके सही तरीके से ठिकाने लगाएगी ताकि वातावरण में प्रदूषण ना फैले।
इस बारे में सुनील गनड़ीवाला ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। चल रहा है ई वेस्ट का कलेक्शन करने के लिए। ई वेस्ट जो इतने हजार्डस चीज़ें हैं इसमें, इसको हम लोग कबाड़ी के लोग जो बेच देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ काम की चीज़ें तो वो लोग ले जाते हैं, बाकी चीज़ें वो लोग मैंने वातावरण में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें बहुत हजार्डस चीज़ें हैं। तो एक हमारी ऐसी स्विच ऑन फाउंडेशन जो है, इस कंपनी की तरफ से एक टाई अप किया गया है ऐसी कंपनी के साथ, क्या नाम है, बुलाटेक के साथ, बुलाटेक के साथ टाई अप किया गया है। बुलाटेक स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है, जिसमें हम लोग स्विच ऑन फाउंडेशन की तरफ से कलेक्शन सेंटर कर रखे, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज सब जगह कर रहे हैं। और बुलाटेक्स कंपनी इसको लेके इसका सारी चीज़ें अलग अलग निकाल के उसको जिस जगह पर यूज करना है उस जगह पर वो उसको यूज कर लेती है, जिससे कि वातावरण हमारा सुरक्षित रहता है। और जितनी भी चीज़ें काम में लगने लायक हैं, ये हमारे काम में भी लग जाती है। अच्छा, ये शिविर कितना दिन तक आप लोग रखेंगे? ये शिविर आज यहाँ पर हम लोग लगाए हैं, लेकिन ये अभी इस मंथ के पूरे एंड तक हमारा कलेक्शन सेंटर चालू रहेगा। कहाँ पे कलेक्शन सेंटर? ये रानीगंज में कलेक्शन सेंटर रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में है, और आसनसोल में बांगा पाचिल में है, ओल्ड स्टेशन स्कूल के ऑपोजिट। जो आप लोगों का यहाँ सर्वे, मतलब ये चल रहा, ड्राइव चल रहा है, इस ड्राइव में अभी तक कितना परसेंटेज आप लोग ये हुए हैं? यहाँ पे सामान जो वेस्टेज सामान है, कितना अभी तक? आसनसोल में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रानीगंज में अभी जो शुरू ही हुआ है, लेकिन मेन बात ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। कि इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि कितना कलेक्ट हुआ है, मेन अवेयरनेस क्रिएट करना है। लोग आ रहे हैं, उनको जानने का ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ई वेस्ट क्या होता है, क्यों उसको अलग करके बेच देना चाहिए। ज़्यादातर लोग या तो उसको डंप करते हैं या कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है उससे कोई भी उसके बारे में कोई जानता नहीं है। कोई भी ई वेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक का पार्ट होता है, मेटल होता है, ग्लास होता है, और भी बहुत कंपोनेंट से एक ई वेस्ट बनता है। तो अगर हम लोग उसको सही जगह उसका सही अंजाम दे सकते हैं, उसको फेंकने के बजाय, ताकि हमारे लैंडफिल और डंप साइट्स में नहीं जाए वो, और उसका सही इस्तेमाल हो, उसके लिए हमने हुलाटेक के साथ में टाई अप किया है। हुलाटेक की कंपनी है कैलकाटा की, जो कि रिसाइकलर्स के साथ काम करती है और ई वेस्ट को सही अंजाम देती है। और हमारी संस्था जो है वो ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स फोरम है, जो कि स्विच ऑन फाउंडेशन के से सपोर्टेड है, और हम सभी उसमें एंटरप्रेन्योर मेंबर हैं। ये सुनील जी है, मैं दीपिका जलान हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करके और सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को पेड़ों से बांधकर एक बंद पानी कारखाने में दुस्साहसिक डकैती, इलाके में दहशत व्याप्त है। जांच में जुटी कांकसर थाने की पुलिस। कांकसर के जंगल महल के सुंदियारा इलाके में बुधवार देर रात 30 लुटेरों का एक गिरोह फैक्ट्री के खिड़की की दीवार काटकर एक बंद फैक्ट्री में घुस गया। फैक्ट्री में घुसने से पहले और फैक्ट्री के अंदर कई सीसीटीवी तोड़ दिए गए। फैक्ट्री अधिकारियों के मुताबिक बदमाशों ने गैंगमैन समेत 3 सुरक्षा गार्डों को काम के दौरान एक पेड़ से बांध दिया। आरोप यह भी है कि उन्हें पीटा भी गया। 10 जनरेटर, 4 हेवी मोटर, कई पाइप समेत करीब 2 लाख रुपए का सामान। सुरक्षा गार्डों ने फोन कर फैक्ट्री अधिकारियों को डकैती की घटना की जानकारी दी। फैक्ट्री अधिकारियों ने इसकी सूचना कांकसर थाने की पुलिस को दी। कांकसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा गार्डों को बचाया। पूरे मामले पर गौर करने के बाद कांकसर थाने के पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांकसर एसीपी सुमन कुमार जसवाल ने कहा कि उन्हें खबर मिली है, जांच शुरू हो गई है। আমরা যখন রাউন্ড মেরে আসছিলাম, ওরা রাউন্ড মেরে আসার পরে আমরা সাইডে গিয়ে যেখানে থেকে এই করি সেখানে বসেছি। সেই সময় এসে ওই 30-35 জনের দল এসে ওরা সব আমাদেরকে ঘিরে নেয়। ঘিরে নিয়ে আমার গানটা কেড়ে নেয়, আমাকে মারধরও করে। যা ছিল ও সব কাগজপত্র রুমে ঢুকে সব তালাপত্র ভেঙে যাবতীয় যা কাগজপত্র, লাইসেন্স যা ছিল, মানি ব্যাগের কিছু টাকা পয়সা ছিল, তারপর ঘরের ভেতরে সব জিনিসপত্র ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তারপরে বলে যে বল এখনও বল চাবি কোথায় আছে। না, আমরা জানি না, কোম্পানি চাবি নিয়ে চলে গেছে, তো আমরা চাবির কথা জানি না। তারপর মারধর করে এইভাবে 3টে। পরে ওরা আমাদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেটটা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা ধাক্কাধাক্কি করে কোনো রকমে গেটটা খুলে বেরোই। বেরিয়ে ছাদের পরে যে চিৎকার চেঁচামেচি করি, কাউরির কোনো আওয়াজ পাইনি তখন। তারপরে পার্সের ওখানে সিকিউরিটি ছিল, তার কাছে গিয়ে মোবাইল নাম্বার নিয়ে স্যারেদের কাছে ফোন করি এবং ইয়েতে ফোন করি, ফাঁড়িতে ফোন করি। আপনার নাম? ধীমান হাজরা।
আমরা ধরুন এই কারখানায় গার্ডে কাজ করছি, কাজে আমরা 1 ঘন্টা অন্তর রাউন্ড দিই, 12টা 5-এ রাউন্ড দিয়ে পরে এসে বসেছি। তেমনি কিছু লোকজন এসে আমাদেরকে ওখানে 3 জনাকে আটকিয়ে দেয়। কতজন দুষ্কৃতী ছিল? মোটামুটি 25-30 জন। আমরা তো দেখেছি, এত তো গোনা যায় না। তারপরে আরও ছিটি ছিল, ধরুন এত বড় কারখানা আছে, কোথায় ছিল না ছিল বাইরে সব, মানে কারখানার ভিতরেই আর কি, অন্য সাইডে। কি তারপর কি হয়? তারপর আমাদেরকে বলে যে শাটারে গেটে চাবি। আমরা বলি যে আমাদের কাছে চাবি ছিল না, চাবি নাই, মালিকরা নিয়ে চলে গেছে। আমাদেরকে জোর জুলুম করছিল, মারধর করেছে। তারপরে এই সামনে গেটে চাবি খুঁজছে, চাবি আমরা দিয়েছি বাধ্য হয়ে। তারপর আর দিই নাই একটু চাবি, আমরা মারধর করেছে। তারপরে সব বলছে দেখ কী আছে না আছে, চাবি আছে তোমাদেরকে চাবি দিতে হবে, চাবি কেন দেবে না, সব মারধর করছে, ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে, সিসি ক্যামেরা ভাঙছে, তারপর ছাগল দিয়ে আমরা দেল ছাড়াচ্ছি, এসব সব আমরা ইয়ে করছি। ওদের হাতে কি অস্ত্র কিছু ছিল? হ্যাঁ, অস্ত্র ছিল, গলাতে ভুজালি লাগাই দিচ্ছে। আমার বললাম রক্ত বেরিয়ে গেছে। তারপর ওরা আবার বলছে জল খাবি, আমরা বললাম না জল খাবো না, এসে বললাম আমরা বললাম। আর যখন চাবি ভাবি পেয়েছে না, তখন আমাদেরকে মারছে ঠেঙা নিয়ে, বলছে বল তাহলে চাবি আছে, চাবি কেন দিবি না। আর কখন মোটামুটি শেষ হয়েছে এটা আপনার ওই 12টা 5 থেকে আমরা 3টের সময় আমাদের একটু ঘরে নিয়ে পড়ে ভরে দিল 3 জনকে। বুঝে আমরা বেরোনোর পর তারপর তোদিকে খুলবো। তারপর খোলার পর বললো যে আমরা বেরিয়ে যাবো, তারপরে খুলবো। মোবাইলগুলো কেড়ে নিল, গানটা কেড়ে নিল, লাইটগুলো 4টা লাইট ছিল, লাইট কেড়ে নিল। মানে 3টের পর তোমরা নিজেরাই বেরিয়েছিলে? আমরা দরজাটা ভেঙে বেরোলাম, টেনে ইয়ে করে বলুন। তোমার নাম? আমার নাম জবাই ঘোষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बुधवार को भाजपा नेता की पेट से लटकी लाश को लेकर ग्राम में केंद्रीय मंत्री एवं विधायकों जाने पर दोबारा इलाके में तनाव व्याप्त हो गया, जहां केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा विधायकों के साथ पुलिस अधिकारियों की तीखी नोकझोंक हुई। बाद में स्थिति सामान्य हुई। उल्लेखनीय है कि बुधवार को निधिरामपुर गांव में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा उर्फ दीपू को अचानक मौत से गांव में हंगामा मच गया था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी और शालतोड़ा विधायक चंदना बावरी ने आज सुबह गांव का दौरा किया। पुलिस से बातचीत के दौरान छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी की पुलिस के आला अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। बांकुड़ा के गंगाजल घाटी थाने के निधिरामपुर गांव में एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और पिछले पंचायत चुनाव में पंचायत उम्मीदवार शुभदीप मिश्रा उर्फ दीपू की बुधवार को अप्रकाशित मृत्यु हो गई। उसका शव घर के पास से निधिरामपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक पेड़ की डाल से लटका हुआ मिला। शालतोड़ा विधायक चंदना बावरी के नेतृत्व में इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज निधिरामपुर गांव का दौरा किया। सालतोड़ा विधायक चंदना बावरी और छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी भी गांव गए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक ने गांव में मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों से घटना की जांच की प्रगति के बारे में जानना चाहा।
कथित तौर पर इसी वक्त छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी भड़क गए, जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू हो गया। कथित तौर पर छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी ने वहां मौजूद उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को डांट भी लगाई। बाद में उन्होंने दोनों पक्षों को समझा और स्थिति को नियंत्रण किया। संयोग से कल बांकुड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 की लंबी समय तक नाकेबंदी के कारण पुलिस बेहद प्रेरित तरीके से मामला दर्ज करने जा रही है, जिसके कारण विधायक से लेकर सांसद तक सभी उनके विरोध में शामिल हो गए। দেখুন, ওনাদের কাজ করবেন, কেস দিবেন, আমাদেরকে যা কিছু করার করিলেন ওনারা, কিন্তু ওনারা যেটা করছেন ওনারা কি ঠিক করছেন? ওনারা এইখান থেকে চোরের মতন লাশটাকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আজকে আবার বলছেন, পুরোনো কথা তুলে আনছেন যে এমএলএ নাকি ওনার গাড়িটা নিজেই ভেঙেছিলেন। সেই জায়গায় আমাদেরকে উত্তপ্ত উনি করছেন, উনি আঙুল তুলে কথা বলছেন, ওনারা বড় বড় কথা বলছেন। আমরা যখন আঙুল তুলে ওনার উপরে কথা বলতেছি তখন উনি আমাদেরকে গোলা টিপে মারতে আসছেন। এটা কি ওনারা ঠিক করছেন? ওনাদের বিরুদ্ধে কি কেস, কি নেওয়া উচিত অ্যাকশন বলুন আপনারা। তাহলে পুলিশ কি একতরফাভাবে কাজ করছে? দাদা, পুলিশের সঙ্গে যে বচসা, সেই বচসার মূল কারণটা কি? আপনার সাথে দেখলাম মূলত বচসা শুরু। হ্যাঁ, দেখুন, কালকে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যে বিজেপি শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী, আমরা দীপু বলেই ডাকনাম, ভালো নাম হচ্ছে শুভদীপ মিশ্র। তো কালকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যেভাবে তাকে মেরে পরে টাঙিয়ে দিয়েছে, আমাদের স্থানীয় বিধায়িকা চন্দনা বাউরির উপর পুলিশি অত্যাচার এবং তার হাতেও চোট। আজকে এখন এসছিলেন ডিএসপি অ্যাডাম, ওনাকে আমি বললাম যে আপনি এইভাবে বিধায়কের উপর অত্যাচার, তো উনি না কিছু শুনেই গলাটা আমার টিপতে এলেন। উনি জানেনই না যে আমি। দেখুন, নিধিরামপুরে এই যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে, মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তার তদন্ত প্রক্রিয়ায় যেভাবে আমরা শুনছি, দেখছি, গ্রামের লোকেরা এবং পরিবার যাদেরকে মূল অভিযুক্ত মনে করছে তাদেরকে মানুষের হাত থেকে নিয়ে তাদের বাড়ির লোকের হাতে পুলিশকে করে দিয়ে দিল। যদি মানুষের রোষের কাছে তারা পৌঁছে যায়, তাহলে মানুষের রোষের কাছে যখন অভিযুক্তরা থাকে তখন অভিযুক্তদের পুলিশের হেফাজতে নিতে হয়। কাজেই সেই পুলিশের হেফাজতে তারা রাখলো না, আজ তারা পলাতক। সেই জন্যই গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত সন্দিহান যে পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করবে কি না, আর সেই জন্যই গ্রামের লোকেদের দাবি সিবিআই তদন্ত করার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।